Hello my dear mom friends, welcome to my channel Mind Ma Coaching। तो आज मैं आप लोगों के सामने एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ आई हूँ जो है हाउ टू एलिवेट योर सेल्फ इन मदरहुड। हम अपने ड्रीम्स एस्पिरेशंस को कैसे पूरा करें, इतनी बड़ी जिम्मेदारी बच्चों को बड़ा करने के साथ साथ। ये वीडियो स्पेशली उन मॉम्स के लिए है जो भी स्टे एट होम मॉम्स है, जो पढ़ी लिखी हैं, जिन्हें लग रहा है मेरी पढ़ाई बेकार जा रही है, मुझे कुछ करना है लाइफ में बट मुझे रास्ता नहीं मिल रहा है कि कैसे स्टार्ट करूं, अपने आप को स्टक फील कर रही हैं। या जो मॉम्स करियर ब्रेक लिया था और उसके बाद वो करियर स्टार्ट नहीं कर पा रही हैं। तो दिस इज़ ऑल फॉर ऑल दोज मॉम्स एंड आंसर टू योर टू गेट यू अनस्टक, रिवायर पोस्ट मदरहुड। तो मॉम्स, सबसे पहली बात मैं आपसे आज ये शेयर करने जा रही हूँ कि अक्सर माँ बनने के बाद हम बहुत सारे उलझनों में उलझ जाते हैं और ये उलझन आसपास जितने नहीं होते हैं उतने हमारे सोच और विचार के होते हैं, हमारे थॉट्स, हमारे फीलिंग्स, जिससे कि हम बहुत ही मजबूर फील करते हैं, बहुत ही स्टक फील करते हैं और इन विचारों के आगे हम इतने फंसे रहते हैं कि हम और आगे की अपॉर्चुनिटीज़ को हम मतलब तराशने की कोशिश ही नहीं करते, खोजने की कोशिश नहीं कर सकते कि हाँ ये अगर प्रॉब्लम है तो इसकी तोड़ क्या है, इसके बारे में सोचते ही नहीं है क्योंकि हम अपने फीलिंग्स, अपने थॉट्स के साथ इतने स्टक फील करते हैं। तो मैं आज आपसे आपके थॉट्स और फीलिंग्स पे वर्क करने की आपको बताऊंगी, कैसे आप अपने पहले थॉट्स और फीलिंग्स पे काम कीजिए जिससे कि आपको आपके खुद के आंसर्स मिलना शुरू करेंगे कि हाँ अगर मेरे साथ ये पर्टिकुलर उलझन है तो मैं इसके साथ कैसे आगे काम कर सकती हूँ। तो सबसे पहला पॉइंट मैं आपसे बोलना चाहती हूँ कि आपके थॉट्स और फीलिंग्स को जानने के लिए आपको बहुत ही रियल और ऑनेस्ट होना पड़ेगा आपके खुद के साथ। असलियत में आपको जानना पड़ेगा एक्चुअली में क्या प्रॉब्लम है, एक्चुअली में मैं क्यों एक स्टक फील कर रही हूँ, क्यों इससे आगे बढ़ नहीं पा रही हूँ। क्या सचमुच में कुछ करने के लिए मेरे बच्चे ही मेरे उलझन है या मैं खुद कुछ चीज़ों को मैनेज नहीं कर पा रही हूँ या मेरे एनर्जी किधर डाइवर्ट हो रही है। तो कुछ उलझनें ऐसी होती है जिसमें हम फंसे रहते हैं इसलिए क्योंकि हम ब्लेम करते रहते हैं, कंप्लेन करते रहते हैं, दूसरों पर अपने परेशानियों को थोपते रहते हैं कि इनके वजह से, बच्चे के वजह से, हस्बैंड के वजह से, सपोर्ट सिस्टम के वजह से मुझे ये सब कुछ भी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिल पा रही है। तो मॉम्स, इन सब का तोड़ है और वो तोड़ आपके अंदर है और वो है आपके सोच और विचार को बदलने की कोशिश। तो सबसे पहले आप अपने साथ ऑनेस्ट हो जाइए और रियल हो जाइए और मैं कहूँगी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आप लिखिए, जो मैं हमेशा कहती आई हूँ। मेरे पहले की वीडियो को भी आप देख सकते हैं, वन ऑफ द वीडियो दैट इज़ ऑन सेल्फ डिस्कवरी पोस्ट मदरहुड, वेयर आई हैव गिवन यू कि आप कैसा फील कर रहे हैं, आप क्या फील करने चाहते हैं, उन सब के लिए जर्नलिंग मैंने कहा था। तो आज ऐसे उसके मतलब ये उसका दूसरा स्टेप मैं कह सकती हूँ कि आप अपने थॉट्स और फीलिंग्स के साथ रियल होइए और जर्नलिंग कीजिए कि हाँ क्या मैं महसूस कर रही हूँ, क्या चीज़ है जो मुझे स्टक फील करा रहा है और क्यों कर रही हूँ, एक्चुअली में क्या वो रीज़न क्या हो रहा है। तो आपको पता चलेगा कि हाँ एक्चुअली में क्या हो रहा है, क्योंकि जब आप जर्नलिंग करने लगते हो तो आपके जो हम कहते हैं 65,000 थॉट्स हमारे एक दिन में आते हैं। तो आप सही थॉट्स को लिखना शुरू करते हो और सारे अनवैलिड थॉट्स को आप इनवैलिडेट करते चले जाते हो। तो जो वैलिडिटी है आपके जर्नलिंग से आपको आएगी। तो आप लिखना शुरू करो कि व्हाट इज़ कीपिंग यू स्टक। वो सही थॉट्स, वो फीलिंग्स, कभी कभी आपको वो मेमोरीज आएंगे, वो मेमोरीज होंगे जो आपको दिखाएंगे कि हाँ इसके कारण आप राइट इट डाउन। और आप जब उसको लिखना शुरू करोगे वो मेमोरीज बहुत ही अनप्लेजेंट होंगे, आपको रोक देंगे वहीं पे, लेकिन आपको उससे आगे बढ़ना है क्योंकि जब आप उससे आगे बढ़ते हो तो आपको एक
अंधेरकार में एक उजाला दिखता है। आप अंधेर में जो पड़े हुए हो कि हाँ बस लाइफ में आगे कुछ है नहीं, पॉसिबिलिटीज नहीं है, कैसे करूँ, इतने सारे काम है मेरे पास दिन भर, मैं कहाँ से टाइम निकाल पाऊंगी। तो उसके आगे आप बढ़ोगे, उस टाइम उस एनर्जी में आप जाओगे जहाँ की आपके अपॉर्चुनिटीज़ ही अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलेंगे। तो बस आप उसको जर्नलिंग कीजिए। अब अगर उस जर्नलिंग में आपके डर आ रहे हैं तो लिखिए वो फियर क्या है और वैलिडेट कीजिए कि वो फियर कितना वैलिड है। हमारे हर डर का जवाब है। और मैं आपको एक और बात बताती हूँ, हमारा डर बहुत ही झूठा होता है। डर आते हैं हमारे को प्रोटेक्टिव शील्ड में रखने के लिए। प्रोटेक्टिव शील्ड इन द सेंस कि हमें और परेशान ना करे मेरे थॉट्स, इसलिए हमें डर आके सब कुछ रोक डालते हैं। तो आप इस जर्नलिंग को प्रैक्टिस कीजिए, रियल थॉट्स लिखिए, क्या आपको स्टक फील कर रहे हैं, क्या आपको वैलिड क्या थॉट्स है, और वहाँ से अपने प्लानिंग्स को शुरू कीजिए। पहला स्टेप आपका, मेरा पहला वीडियो आपने जैसे बताया, सेल्फ डिस्कवरी के बाद आप ये सेकंड स्टेप कीजिए कि आप अपने थॉट्स और फीलिंग्स जो रियल है, आप ऑनेस्ट है, आप अपने साथ होके उसे लिखना शुरू कीजिए। अपने डर को लिखना शुरू कीजिए, जो फियर फैक्टर्स क्या क्या आपके साथ आ रहे हैं, और फिर उनके आगे आप बात कीजिए कि हाँ ये फियर सच में है। अगर ये फियर नहीं होगा तो आगे मैं क्या कर सकती हूँ, और जो आप कर सकते हो उस पर काम करना शुरू कीजिए। होप दिस वीडियो हेल्प्स यू and help you elevate in your motherhood. Thank you.